दोस्तों नमस्कार। आपने कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आजकल केजरीवाल साहब शायद सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। जिस तरह से ईडी के या सीबीआई के इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से इन इन्वेस्टिगेशंस का दबाव केजरीवाल की ओर बढ़ रहा है, शायद वो अपने सोचने समझने की क्षमता की क्षति कर रहे हैं। इसीलिए जिस तरह के बयान केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से आत्मघाती बयान है। कल जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने एक ये फैसला लिया कि हम एक रेफरेंडम कराएंगे, मतलब रायशुमारी कराएंगे कि केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे रहेंगे या उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों, एक बात बहुत सीधी सी है, इसका कंक्लूजन आपको और हमको पता है कि केजरीवाल साहब के रेफरेंडम का आउटकम ये आने वाला है कि केजरीवाल साहब को सत्ता में रहना चाहिए। वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, केजरीवाल साहब को दिल्ली का मुख्यमंत्री रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता ने ये कहा है। अब संविधान हो, भारत के उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केजरीवाल साहब की जो रायशुमारी है वो सबसे ऊपर मानी जाएगी। ऐसी एक रायशुमारी रेफरेंडम पहले भी किया था केजरीवाल, और वो ये किया था जब वो नई लीकर पॉलिसी लेके आए थे। तो उन्होंने उस लीकर पॉलिसी को अपनी वेबसाइट पे डाला और करीब 14,700 ईमेल आए कि ये लीकर पॉलिसी बहुत अच्छी है, इसको तुरंत लागू किया जाए, हम तो ऐसी अच्छी पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे। और बाद में जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा ये सारे फर्जी ईमेल 2-3 या पीआर एजेंसीज को काम दिया था, उन्होंने अलग अलग नाम से ये ईमेल भेजे थे। तो ये है इनकी रायशुमारी और रेफरेंडम। खैर, आज मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या केजरीवाल जो रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, क्या संविधान उसकी इजाजत देता है या नहीं देता है। दोस्तों, थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चा हो रही थी आर्टिकल 370 को लेके, और उसमें इस बात की चर्चा थी कि बगैर जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछे 370 की धारा क्यों हटा दी गई, आर्टिकल को क्यों स्क्रैप कर दिया गया। और ये कहने वाले और कोई नहीं, कपिल सिब्बल थे। जब चीफ जस्टिस ने इस आर्ग्यूमेंट को सुना तो उन्होंने कपिल सिब्बल साहब को ये कहा कि भारत के संविधान में रेफरेंडम का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में एक जो डेमोक्रेसी है, जब लोग अपना मत देते हैं तो वो अपना विचार व्यक्त करते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, वही रेफरेंडम होता है हिंदुस्तान में या किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में। और हिंदुस्तान में आज डेमोक्रेसी जिंदा है और फल फूल रही है। और डेमोक्रेसी में जो भी स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, कानून हैं और इंस्टीट्यूशन है, उन्हीं के तहत आप चुनाव करा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल बॉडी है। अब इस बात को बहुत क्लियर समझ लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में अगर रेफरेंडम की बात करता है तो वो देश के कानून और देश के संविधान के खिलाफ जा रहा है। तो केजरीवाल साहब जो अपने रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, वो भारत के संविधान के तहत है या संविधान के बाहर है। क्या वो खालिस्तानी मॉडल हिंदुस्तान में ला रहे हैं, जिस तरह से खालिस्तान के आतंकवादी कनाडा में पंजाब के ऊपर एक रेफरेंडम कराना चाह रहे हैं? तो क्या केजरीवाल साहब खालिस्तान से इंस्पायर्ड हैं? आपको क्या लगता है? मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं अपना मानसिक संतुलन शायद दबाव में खो रहे हैं, या सोचने समझने की क्षमता में कमी आ रही है। दोस्तों, एक बात हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, जब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, केजरीवाल साहब शायद ये भूल जाते हैं कि उनको जब जनता के बीच में चुनाव के लिए जाना होता है तो जनता उनको चुनाव में, चाहे वो हो या उनके ऑपोजिशन हो, ये जनता डिसाइड करती है कि कितने एमएलए को और किस एमएलए को वोट देना है या नहीं देना है।
उसके बाद उस वोट काउंटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ये बताता है कि कौन चुनाव जीता। यहां पे इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है केजरीवाल साहब के रेफरेंडम में, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन मोदी सरकार के अंडर आएगा, तो केजरीवाल को ये भी भरोसा नहीं है। और अगर केजरीवाल साहब रेफरेंडम कराना ही चाहते हैं तो विधानसभा भंग करके दोबारा चुनाव क्यों नहीं करवा लेते? अपने आप रेफरेंडम हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन एक फॉर्मल वे में चुनाव करके बता देगा कि केजरीवाल साहब दोबारा मुख्यमंत्री बनने चाहिए या नहीं। और अगर जनता ने जिता दिया, अब चाहे केजरीवाल साहब जेल में हो या जेल के बाहर, तो वैलिड एमएलए तो रहेंगे ही, और उनके एमएलए डिसाइड करेंगे कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो अलग से रेफरेंडम कराने की जरूरत क्यों पड़ी? शायद इसका मकसद कुछ और है। इसका मकसद इस बात को लेके है कि एक तो वो अपनी पार्टी पे अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, अपने मेंबर्स को, अपने एमएलएस को, अपने पार्षदों को, और भगवंत मान को ये बताना चाहते हैं कि देखिए अभी भी मैं बॉस हूं, आपको मेरी सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि रेफरेंडम में जनता ने कहा है कि केजरीवाल से अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरा मुद्दा ये आता है कि अगर केजरीवाल साहब का रेफरेंडम में नाम आ जाता है तो फिर केजरीवाल साहब अगर जेल चले भी गए तो फिर वो अपनी पसंद के आदमी को एज ए चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट कर पाएंगे। उनके पास फिर ये मॉरल अथॉरिटी होगी, और निश्चित रूप से ये मॉरल अथॉरिटी उनको लालू मॉडल की तरफ उकसाएगी कि अपनी बीवी को, अपनी श्रीमती जी को वो दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित करें, क्योंकि उस समय उनके पास ये मॉरल अथॉरिटी होगी। उनको वो ये कह पाएंगे अपनी पार्टी में कि देखिए जनता ने कहा है कि केजरीवाल या उनका कोई नुमाइंदा दिल्ली का सीएम बने, और मैंने डिसाइड किया है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सीएम होंगी, अब आप उनका समर्थन करिए। कुल मिला के स्थिति यह है कि जो व्यक्ति ये चाह रहा था कि देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, आज इतने आरोप लगने के बाद भी इतनी हिम्मत हो नहीं रही कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने जाके अपने ऊपर जो लगे आरोप हैं या उनके जो एजेंसी के सवाल हैं उनके जवाब दे सके। क्योंकि ये तो कहते थे कि आरोप लग जाए तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होती रहेगी। यहां तो इनका नाम भी आ गया, 3 मंत्री जेल में भी हैं, इनके एमएलए एमपी भी कई जेल जा चुके हैं भ्रष्टाचार में, अब इनका नंबर है। लेकिन घबराहट इतनी ज्यादा है कि अपने ही सिद्धांतों को तिलांजलि दे चुके हैं, तो मॉरल अथॉरिटी तो इनकी चली गई। दूसरा, आम आदमी की तरह आम घर में रहेंगे लेकिन शीश महल हुआ, तो वो क्रेडिबिलिटी भी चली गई। हम कहीं पे भी किसी भी तरह की शानो शौकत नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, वो मुद्दा भी चला गया। ईमानदारी की झलक सबके सामने है। कुल मिला के इनके पास अब कोई ऐसी पूंजी बची नहीं जिससे ये अपने आप को बचा सके। एकमात्र अब इनके पास जो रास्ता बचा है, जिसको परिवारवाद जो बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती है, अब शायद एक वो हथकंडा भी केजरीवाल अपनाना चाहते हैं कि अपनी बीवी को, अपनी मिसेज को दिल्ली का सीएम बना के, तो परिवारवाद का आरोप भी इन पे लग जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, जिन सिद्धांतों के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था, एक एक करके ये खुद उस दलदल में पूरी तरह डूब चुके हैं। अब इतनी हिम्मत नहीं है कि जनता के बीच में दोबारा चुनाव के लिए जा सके। अब कुर्सी छोड़ नहीं सकते, पार्टी पे पकड़ छोड़ नहीं सकते। अगर एक बार पार्टी से पकड़ छूट गई तो केजरीवाल को पता है कि दोबारा उनको अपनी पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। एक बार अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई तो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल साहब दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि अगर उनको सजा हो जाती है तो अगले 10 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सजा और उसके बाद 6 साल, तो 2 चुनाव तो निकल गए। यानी कि कम से कम 10 साल आपको कुर्सी से बाहर या सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा। क्या केजरीवाल साहब जो इतने महत्वाकांक्षी हैं, क्या इस झटके को बर्दाश्त कर पाएंगे? शायद यही डर है कि केजरीवाल साहब को लगता है कि मैं रायशुमारी करवाऊं, रेफरेंडम कराऊं।
इसीलिए वो भारत के संविधान को भी चुनौती दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को और व्याख्या को भी चुनौती दे रहे हैं। अब आने वाले दिनों में हमें यह देखना होगा कि क्या केजरीवाल साहब वास्तव में कर पाएंगे या ये एक और नाटक है या एक और गीदड़ भभकी है या एक और कोई रंगमंच पे तैयारी हो रही है। अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल साहब खालिस्तानी और बाकी अलगाववादियों को उकसाएंगे और वो भी अपने अपने जिले में, कस्बे में, तालुका में रेफरेंडम की बात करेंगे। एक गलत परंपरा इस देश में शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या भारत की पुलिस या जो भी इस देश में कानून व्यवस्था और संविधान के रक्षक हैं, उनको इस तरह की बेहूदगी नहीं होने देनी चाहिए, नहीं तो ये देश के लिए बहुत घातक होगा। एक उदाहरण बार बार लिया जाता है कि ब्रेग्जिट में भी, क्योंकि इंग्लैंड में भी हमारी तरह डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वहां तो ब्रेक्सिट के समय में जब यूरोपियन यूनियन से हटना था तो वहां पे रेफरेंडम कराया गया। वो एक राजनीतिक निर्णय था, वो संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी। अगर यहां पे राजनीतिक निर्णय होगा तो वो पार्लियामेंट को लेना होगा। क्या पार्लियामेंट संविधान के खिलाफ जाएगा? इसके ऊपर इस देश में सहमति बन पाएगी? सवाल इस बात को लेके है। लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अवमानना करके रेफरेंडम करा सकता है? शायद नहीं। अब देखना यह है कि जो बात केजरीवाल और उनके साथियों ने कही है कि हम रेफरेंडम कराएंगे, क्या ये हो पाएगा या ये एक और पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल तमाशा है? आने वाले दिनों में पता लगेगा कि सच क्या है, क्या ये करवा पाते हैं नहीं, और अगर ये आगे बढ़ते हैं तो फिर देश की संवैधानिक संस्थाएं क्या कदम उठाएंगी, ये भी आप और हमको देखना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या इस देश में रेफरेंडम होना चाहिए? क्या केजरीवाल को रेफरेंडम के माध्यम से लेजिटिमेसी मिल जाएगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।